आज मैं थोड़ा रंग बिरंगा कुर्ता पहन के आया हूं क्योंकि मैं आपके साथ आज आनंद मनाना चाहता हूं कि जो कुछ आपने शोभा यात्रा में देखा है, आप नहीं जानते होंगे इस बात को। पूरा वर्ल्ड, मैं लिटरली कह रहा हूं, सरकारें, वर्ल्ड पूरा उसने देखा है आपकी शोभा यात्रा। उन्होंने देखा है कि किस तरह से आपने लोगों को सुसमाचार दिया और आपने लोगों को शांतिमय रीति से परमेश्वर के बारे में बताया। मेरे बेडरूम में अभी तक वो लाइव रिपीट चलता है शोभा यात्रा का। इतना कुछ वहां पे था कि कैमरामैन को कैप्चर करना मुश्किल हो गया था। जलंधर की सारी स्टेजें, सारे कैमरास खत्म हो गए थे आई थिंक उस दिन। सिर्फ हमारे कैमरामैन नहीं थे, इस चर्च में आई थिंक 20-25 कैमरास लगते होंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। अपने इंडिविजुअल कैमरामैन हर स्टेज ने लिए थे, लेकिन इतना ज्यादा वो झांकियां, इतना ज्यादा वो स्टेजेस और इतना ब्यूटीफुल वो सब कुछ था, तब भी पूरा कैप्चर नहीं कर पाए। और लोग पूरे वर्ल्ड से, आप जहां सूर्य उगता है वहां से लेके जहां सूर्य छिपता है वहां से लेके सब जगह से मैसेज आए। और सब ये बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन मैसेज आ सके कि क्या हो रहा है, ये इज टू मच। मैंने कहा जो तुम ऑनलाइन देख रहे हो ना 5% भी नहीं है, यहां आके देखो, मजा आ जाएगा तुम्हें। तो नेक्स्ट टाइम मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि नेक्स्ट टाइम हम इसे फॉरेन से लाइव नहीं देखेंगे, हम वहां आएंगे। सो नेक्स्ट टाइम आई थिंक खामरा चर्च की कलीसियाएं, इंडिया की कलीसियाएं तो होंगी ही, फॉरेन कलीसियाएं भी अपने अपने देश के झंडों के साथ और भारत के झंडों के साथ एक देश की तरक्की, एक इंसान की तरक्की, एक स्टेट की तरक्की, आप दूसरे से कितना मिलजुल के रहते हैं इस बात पे डिपेंड करती है। अगर सांसारिक दृष्टि से बोलो तो कोई इन्वेस्टर उस जगह नहीं जाना चाहता है जहां पर इनस्टेबिलिटी है, जहां पता नहीं कल को क्या हो जाए। आज हर व्यक्ति दुबई जाना चाहता है, वहां इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि वहां स्टेबिलिटी फील होती है। और मेरा बिलीव है जब आप लोग फॉरेन से, सब जगहों से, भारत से आकर एक जगह इकट्ठे होकर आप एक मैसेज देते हैं कि वी ऑल आर वन, हम स्टेबल हैं, हम एक हैं, हम ब्लेस्ड हैं। उससे हर एक व्यक्ति का उद्धार होता है। आमीन। जो हुआ उसका नशा अब तक दिमागों में चढ़ा हुआ है। आप कितने लोग थे? सब थे? हाथों को हिलाओ जो थे। ऑलमोस्ट सभी थे। हाँ, लग रहा था वहां कोई वैसा, सब थे वहां पे, सब थे। पुराने चेहरे मैंने देखे, 15 साल पहले पुरानी कलीसिया, 18 साल पुरानी कलीसिया, सब। अब चर्च इतनी लंबी और बड़ी है कि कोई कहां बैठा है, कोई ओवरफ्लो में बैठा है, कोई उधर बैठा है, उधर बैठा है, मिल नहीं पाते। जैसे आप लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि मंगलवार को काउंसलिंग होती है, जो आजकल नहीं हो पा रही है शोभा यात्रा की वजह से, मीटिंग्स की वजह से।
लेकिन नए साल में ये ओपन हो जाएगी। तो आपके लिए एक सिस्टम है कि आप लोग मुझे मिल सकते हैं, आपका अपना केस आप काउंसलिंग टीम को बताते हैं। तो जो लोग रह भी गए हैं, नेक्स्ट ईयर उनकी बारी आने वाली होगी, आपके केस डॉक्यूमेंटेड होते हैं। कोई वर्बल बात नहीं होती कि जाकर पापा से बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेड होता है आपका केस। आपने क्या कहा है, चाहे उसको 3 महीने बाद मैं ओपन करूं, लेकिन वो ओपन होता है। तो अगले साल मैं आपसे मिलूंगा जो लोग काउंसलिंग में बोल के गए हैं कि मुझे मिलना है। और एक और चीज जो मेरे सामने आई कि बहुत से लोग थे, बहुत से सेंटर गवर्नमेंट के, बहुत से ऑफिशियल्स, बहुत से लोग जो ऐसी प्लेसेस पे हैं जो काउंसलिंग में नहीं आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे जुडिशरी में लोग होते हैं जो ओपनली कहीं नहीं जा सकते हैं। तो उनके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है, एक पीआर टीम का, पब्लिक रिलेशन टीम का एक गठन किया है। उसका पोस्टर हम देखेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसका अच्छा सा पोस्टर बनाओ, ओके? ये पोस्टर नहीं है, इसका अच्छा सा एक पोस्टर बनाओ। और ईमेल कहां पे है? ये अभी आपको नंबर दिख रहा है, इसके साथ एक ईमेल भी होगी। जो पीआर टीम है वो इस पर होगी, और आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति में है, कहीं ऊंचे पद पे है, कोई सेलिब्रिटी है, उसको मिलने का मौका नहीं मिलता, उसको मालूम नहीं मैं कहां कांटेक्ट करूं, तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट करना, टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आम लोगों के लिए मंगलवार है, सब लोगों के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, अन्य जातियों में से हैं, या चर्च का हिस्सा नहीं है, जिनको पता नहीं है कि मैं क्या करूं अगर मुझे कोई बात अपनी पहुंचानी है। तो आपको ये पोस्टर आज रिलीज कर दिया जाएगा। आज सिर्फ ये नंबर आप नोट कर लो, उसके साथ ईमेल भी होगी और ये नंबर भी होगा। तो ये नंबर उन लोगों के लिए है। बहुत से बिलीवर्स होते हैं जो मैसेज करते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक जज साहब हैं, या मेरे मोहल्ले में एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं किससे बात करूं? मेरे लिए तो सिस्टम है, लेकिन उनके लिए सिस्टम नहीं है, वो काउंसलिंग में कैसे जाएंगे? तो ये सिस्टम आप लोगों के लिए होगा, उन लोगों के लिए जो मिलना चाहते हैं। तो आज इसका पोस्टर आप बना के इसको रिलीज कर दो। कौन है अंदर आज स्विचर के ऊपर? थोड़ा आदमी बन के काम करना। हालेलुया। आई थिंक चर्च नेक्स्ट लेवल पे जा रही है आपकी और मेरी और खुदाबंद। क्योंकि पिछले दिनों में बहुत से लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में बहुत पोजीशंस पे हैं, जो और भी बड़ी लोग हैं, जो उन्होंने फिर मुझसे मिले और मुझे बताया कि बहुत महीनों से, बहुत सालों से हम आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैसेज पहुंचाया आप तक पहुंचा नहीं। हमने इसको बोला, उसको बोला, टीम को बोला। तो कई बार ह्यूमन एरर्स की वजह से ऐसी चीजें होती हैं। तो एक सिस्टम ही बना दिया कि अगर आपको मिलना है तो ये पीआर टीम है, जिसका काम सिर्फ अन्य जाति लोगों जो पोजीशंस पे हैं उनको मिलवाना है, उनके साथ सेटिंग करना है। अगर आपको चर्च विजिट करना है तो वो आपकी हेल्प करेंगे आपको बैठने के लिए। मैं चर्च का हिस्सा हूँ, आप चर्च का हिस्सा है, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगा, आप तो पीछे बैठ जाएंगे, आगे बैठ जाएंगे। लेकिन जो नए लोग उनको मालूम नहीं होता कि मुझे आना कैसे, मैं जाऊंगा तो मुझे रोकेंगे तो नहीं, मेरा कार्ड तो नहीं चेक करेंगे मैं क्रिश्चियन हूं कि नहीं। तो उनके लिए ये सारी चीजें सॉर्ट आउट करेगी और लोगों को मुझ तक पहुंचा देगी। तो आपके लिए अब रास्ता ओपन है, ये आप किसी को भी मिलवा सकते हैं। इसकी ईमेल हटा दो, दोबारा से बनाएंगे ईमेल। सिर्फ आज नंबर लॉन्च करो और ईमेल इसकी आपको मैं दूंगा, और इसका पोस्टर फेसबुक पे होगा, सब मीडियाज पे होगा।
तारीफ करो खुदावंद की जोर से। अपने हाथों को उठाओ। जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमें कुछ हफ्तों में, लास्ट हफ्तों में दी है, अपने घुटनों पर आकर अपने हाथों को उठाकर खुदावंद का थैंक्स करो अपने हाथों को उठाकर। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, थैंक यू लॉर्ड तेरी ब्लेसिंग के लिए खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं मेरे पिता, तेरी सब आशीषों के लिए, तेरी सुरक्षा के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में बात करो परमेश्वर से। प्रभु तेरे वचनों का मैं भूखा। अपने हाथों को उठा के कहो, खुदा बाप मुझे गॉस्पल के लिए, सुसमाचार को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर, जैसा तूने पहले कभी मुझे इस्तेमाल नहीं किया। आज के बाद मुझे वैसा इस्तेमाल कर। फिर से कहो, आज के बाद मुझे ऐसा इस्तेमाल कर जैसा मुझे पहले कभी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी बाइबल को खोलेंगे। पवित्र वचन अगर आपने नहीं तो याद रखो, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस वो हीलिंग हो सकता है, आत्मा पाना हो सकता है, डिलीवरेंस हो सकता है, दर्शन हो सकता है, सपना हो सकता है, कोई इनकाउंटर हो सकता है परमेश्वर के साथ। वो भी आपको बचा नहीं सकते हैं अगर परमेश्वर के वचन को आपने सीखा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने जब शैतान के साथ सामना हुआ तो उससे नहीं कहा कि तू मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू जानता है कि आकाशवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी स्पिरिचुअल इनकाउंटर्स, एक्सपीरियंस जो परमेश्वर के संग उनके होते थे, उसको इस्तेमाल नहीं किया शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। इसीलिए आज शैतान सब कुछ करता है ताकि एक, आपको वचन से बाहर कर सके, और दूसरा, आपको वचन पढ़ने से रोक सके। आप क्रिश्चियन हैं, आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, आप कभी भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को नहीं देख पाते हैं। आप प्रेयर भी करेंगे, गलतियां भी करेंगे। आप प्रेयर भी करेंगे और आपको अलग अलग तरह की बेचैनी भी होगी, और आप सोचेंगे कि मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन मुझे ये बेचैनी क्यों है? क्योंकि वचन ना पढ़ने के कारण आपकी जो सोल है, आपकी जो स्पिरिट है, वो भूखी रहती है, वो स्टार्व करती है, वो कमजोर होती है। जिस तरह खाना ना खाने से शरीर कमजोर होता है लोगों का, उसी तरह से आत्मा कमजोर होती है जब आप उसे फीड नहीं करते वर्ड ऑफ गॉड के साथ। एक गाड़ी में ऑयल होता है, तेल होता है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है जो गाड़ी को चलाती है। लेकिन उसमें एक मोगलाइल भी होता है, इंजन ऑयल होता है जो उसको ठंडा रखता है। तो प्रार्थना एक फ्यूल की तरह है जिसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती। लेकिन वचन पढ़ना उस इंजन ऑयल की तरह है कि अगर आप उसे नहीं डालेंगे तो गाड़ी जल जाएगी।
इसलिए लोग गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि वो वचन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए आप जो कुछ भी करें, हमेशा अगर आपको प्रार्थना भी करनी है तो एक रूल, एक नियम बनाएं कि प्रार्थना करने से पहले आपको आधा पौना घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, आधा घंटा कम से कम आप बाइबल जरूर पढ़ें। जब भी आपको प्रेयर करनी है, अगर मुझे प्रेयर करनी है तो मैं जाता हूं, वर्शिप करता हूं, प्रार्थना करता हूं, क्वाइट टाइम बिताता हूं। लेकिन जब मुझे वचनों से या प्रार्थना करनी है पॉइंट्स को लेकर, उससे पहले हमेशा मैं बाइबल के अध्यायों को पढ़ता हूं। और मैंने सोचा होता है कि मैं इतने अध्याय पढ़ूंगा, लेकिन उसे ऐसे फटाफट मैं नहीं पढ़ता जाता हूं। अगर एक लाइन पे भी मैं अटक गया और मुझे वहां पर पवित्र आत्मा ने कुछ समझाया तो उसकी फिर पूरी स्टडी मैं करता हूं, चाहे 2 घंटे निकल जाएं, वो बात अलग है। लेकिन एक खास अध्यायों को पढ़ के कि मुझे 5 अध्याय पढ़ने हैं या मुझे 10 अध्याय पढ़ने हैं, उसके बाद ही मैं हमेशा पॉइंट्स के साथ प्रार्थना करता हूं। क्योंकि आपको यह समझ होनी चाहिए कि जिस तरह शारीरिक समझ है लोगों को कि कौन सी चीज किस समय पे खानी चाहिए। अगर ये चीज मैं रात को खाऊंगा तो ये शरीर को नुकसान करेगी, अगर यही चीज सुबह खाऊंगा तो शरीर को फायदा करेगी। चीज वही है, शरीर वही है, टाइमिंग उसी तरह से बाइबल है। आप बाइबल जब पढ़ते हैं, आपको बाइबल के अध्याय पढ़ने हैं और फिर आपको प्रार्थना करनी है। आप जैसे ही बाइबल को पढ़ के प्रार्थना करेंगे, आप एक अजीब किस्म का पीस, एक शांति जो है अपने हृदयों में देखेंगे परमेश्वर ने आपको भेजी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब भी आप अपनी लाइफ में कभी कमी पाते हैं, बेचैन पाते हैं, तो हमेशा आपको नजर आएगा कि उसमें एक बड़ा रीजन था कि आपने पवित्र वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है। इमेजिन करो आप कैंसर से चंगे हुए हैं, तब भी शैतान ने आपको हरा दिया। कैसे? क्योंकि आपको वचन नहीं पता। उसने आपको इमोशनल कर दिया, उसने आपको चीजों में उलझा दिया और आपको वर्ड ऑफ गॉड जो है वो नहीं पता। और जैसे ही आप वर्ड ऑफ गॉड में घुसते हैं, लागोस जिसे बोलते हैं, लेगोस, लिखा हुआ वचन, शैतान हमेशा लिखे हुए वचन से हारता है। एक होता है रेमा वचन, जो परमेश्वर खास किसी टाइम पर आपके जीवन के लिए बोलता है। वो शैतान को हराने के लिए नहीं होता, वो परमेश्वर ने आपको किसी डिलीवरेंस के लिए, कोई हीलिंग के लिए, किसी मिशन को देने के लिए, आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए वो आपको देता है। जिस तरह पतरस को परमेश्वर ने कहा, पतरस ने कहा प्रभु अगर तू ही पानी पे चल रहा है तो मुझे आज्ञा दे। तो परमेश्वर ने कहा हाँ पतरस आ जा, ये कौन लड़का घूम रहा है बीच में और तेज तेज चल रहा है, इसको रोको प्लीज, बिना चले फिरे। हालेलुया। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि मुझे लागोस यानी लिखा हुआ वचन पढ़ना है, क्योंकि वही है जो रॉक है। रॉक मतलब पत्थर। वही है जो गोलियत के सिर में घुसेगा और गोलियत जितना मर्जी बड़ा हो, एक छोटा सा पत्थर उसे घुटनों पर लाकर गिरा देगा मुंह के बाहर और उसकी गर्दन कटवा देगा, उसे पता नहीं था। जब दाऊद गोलियत को मार रहा था तो गोलियत बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन दाऊद ने लिखा पत्थरों को छांटा और जब गोफन से चला के मारा तो गोलियत को 1 सेकंड लगा मरने के लिए। आपको एक बार लगता है ओ शैतान देखो ये बड़े बड़े जबरदस्त हैं जी, ये तो एक पत्थर की मार है। वो वचन में घुस जाओ, आपके कदमों के नीचे गोलियत होगा। वचन से हारेंगे। जब भी शैतान और शैतानी एजेंट हारेंगे, वचन से हारेंगे। ये टाइम है वर्ड ऑफ गॉड में जाने का, पूरी तरह से अपने पवित्र वचन को पढ़ने का। ये आपका डिफेंस है, ये मेरा डिफेंस है। गोलियत हंसा, कहता तू क्या कर लेगा, तुझे दिखता नहीं मैं कितना बड़ा योद्धा हूं। उसने कहा तू अपनी तलवार के बल से मेरे पास आया, भाले के बल से आया है, लेकिन मैं तलवारों और भालों के बल से नहीं चलने वाला, मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं। और लिखा जैसे ही उसने गोफन चलाया उसके माथे में वो घुसा और एक बड़ा दैत्य गिर गया और मर गया। ये विक्ट्री थी अगर आप वर्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो, क्योंकि जैसा जैसा आप वचन पढ़ेंगे आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर बढ़ता जाएगा।
लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से। आप जैसे ही मसीह के वचनों को आप सुनेंगे, आपके अंदर फेथ पैदा होता है। वो फेथ वो होता है जो और किसी चीज से पैदा नहीं होता। वो सिर्फ आपका वचन सुनने से ही आता है आपकी लाइफ में। वो वचन चाहे आप गवाही के रूप में सुन रहे हैं, चाहे वो आप यहां पर सुन रहे हैं, लेकिन आपको वचन के साथ जुड़ना होगा अगर आप शैतान को हारता हुआ देखना चाहते हैं तो। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि बाइबल पढ़ने वक्त शैतान नहीं चाहता बाइबल पढ़ें। वो चाहता आप अलग अलग तरह के कामों में घिरे रहें, चिंताओं में घिरे रहें, चीजों में घिरे रहें। आप इसमें सालों गुजार देंगे और सडनली देन यू रियलाइज, ओहो मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूं। जैसे आप बाइबल पढ़ेंगे आप देखेंगे कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है, शैतान वैसे ही बकबक कर रहा है, पर अब आपको फील नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी शांति परमेश्वर के वचन के ऊपर पढ़ने से और निर्भर करने से होती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और वर्ड ही है जो आपको बचाएगा, वर्ड ही है जो डिफेंस है, वर्ड ही है जो शैतान को हराता है। हालेलुया। जब आपको वचन पता होता है कि क्या होता है, जब आप अलग अलग तरह की चीजों में पढ़ते हैं, आप वचन को जानते हैं, अगर आपको पता होता है, ओके निर्गमन 1 उसकी 7 आयत में लिखा है, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत बढ़ जाएं और अगर लड़ाई का समय आ जाए तो हमारे बैरियों के साथ मिलकर हमसे लड़ें और हम इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया गया और उन्हें उन पर भार डाल डालकर उनको वो दुख दिया करें। उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अब लिखा है कि इज़राइल की संतान फूलने और फलने लगी। आज जो आप देश सुनते हो इज़राइल, एक्चुअल में वो देश का नाम नहीं है, याकूब का नाम है इज़राइल। जब याकूब ने प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने उसके नाम को चेंज कर दिया था कि आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। तो इज़राइल जिस देश को आप सुनते हो, एक्चुअल में वो याकूब का नाम था, जिससे सारे 12 गोत्र निकले थे। यीशु मसीह का गोत्र यहूदा वहां से निकला। लेवी लोग जो सेवा करते थे, याजक थे, वो भी उस गोत्र से निकले। रूबेन जिसने अपराध किया, जिसने व्यभिचार किया और उसे नीचा किया गया, वो भी उसी गोत्र में से निकला। ऐसे 12 गोत्र, एफ्रेम और मनश्शे जो यूसुफ की संतान थे, यूसुफ को उसमें नहीं शामिल किया गया, बल्कि उसके 2 बच्चों को भी उन गोत्रों में शामिल कर लिया गया। तो आप जो इज़राइल पढ़ते हैं वो एक्चुअल में याकूब का नाम था। तो लिखा याकूब की संतान फूलने और फलने लगी। उस देश में वो इतना बढ़ गए, इतना बढ़ गए, इतने ज्यादा हो गए कि जो मिस्र का नया राजा गद्दी पर बैठा था वो उनसे डर गया कि ये बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये पॉलिटिकली कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो मुझे अपना राज्य बचाने के लिए लिखा वो उन पर बेकारी करने वाले, यानी जो काम करने वाले थे, उनको दुख देने लगे। उनको भांति भांति का काम दिया गया, मिट्टी का, गारे का, ईंटें बनाने का, जो सबसे मुश्किल काम था वो इजरायलियों को दिया गया। ये सोचकर कि अब हम इनको दुख देंगे और इनको सप्रेस करेंगे, इनको दुखी करेंगे, इनको लेबर में इतना डाल देंगे कि इनकी जाति खत्म हो जाएगी। क्योंकि इनको लेबर इतनी मिट्टी में इनको काम करवाएंगे कि 50-60 साल में इनके फेफड़े खराब हो जाएंगे। इतना मिट्टी का काम कराएंगे कि पेट ही खराब हो जाएगा इनका, मर जाएंगे अपने आप, और 50-50, 40-40 साल में इनको मार देंगे और उसके बाद फिर हमारा राज्य स्थापित हो जाएगा। पर हुआ क्या? 14 आयत में लिखा, उनके जीवन को गारे, ईंट, खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर दिया। जिस किसी काम में वो उनसे सेवा करवाते थे, कठोरता का व्यवहार करते थे। हालेलुया। और 12 आयत पढ़ेंगे अब।
लिखा ज्यों ज्यों वो उनको दुख देते गए त्यों त्यों वो बढ़ते और फैलते गए। ताकत के साथ हालेलुया बोल दो जरा। 12 आयत को फिर पढ़ेंगे हम। 1 2 3 बोलने पर सब कलीसिया मिलके ऊंची आवाज में डिक्लेयर करेगी। बोलो 1 2 3। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? कहता उल्टा हुआ। उन्होंने सोचा था कि हम इनको दुख देंगे, ये बीमार हो जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे। पर भाई साहब, यीशु की कौम स्ट्रेस में रहने वाली नहीं, ये अलग है। हालेलुया। कोई मुझसे कह रहा था कि आपको कोई ना कोई बंदा घसीटता रहता है फालतू कामों में, झूठे बयानों में। मैंने कहा मैं तो फुल टाइम इस काम में हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो फुल टाइम सेवक हूं, मेरा तो काम ही ये है, गॉस्पल को देना, सुसमाचार को देना। मेरा एक ही काम है आज दुनिया में, परमेश्वर के काम को करना। तो मुझे कोई फर्क नहीं। तो बाइबल कहती ज्यों ज्यों वो उन्हें दुख देते गए त्यों त्यों वो बढ़ते और फैलते। उन्होंने तो प्रोग्राम बनाया कि इनको लॉ बनाया ना, लॉ चेंज किया कंट्री का। ऐसे इन लोगों को थोड़ा टाइट कर दो, लेकिन जैसे टाइट किया वो फैल गए, बढ़ गए। और आप आगे आगे देखो कितने लॉ चेंज किए गए कि लड़का हो तो इनका मार देना, लड़की जीवित रख लेना। तब भी परमेश्वर उनको बचाता गया। फिर मूसा पैदा हुआ। जब मूसा पैदा हुआ तो जब उसकी मां उसको छुपा ना सके कि लड़का पैदा हुआ है और अब उसे कोई ना कोई आकर मार देगा। इमेजिन करो, अब राजे ने यह कह दिया था प्रजा को, उसने कहा मेरे ऑफिशियल्स काम नहीं करेंगे, फुल प्रजा को बोल दिया कि जब भी तुम किसी इब्री का बालक देखो उसे मार दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कत्ल करने का फरमान जारी हो गया आम पब्लिक को। इमेजिन करो उस टाइम उन लोगों की हालत क्या रही होगी कि ये यहोवा को मानने वाले लोगों के घर में जब बेटा हो तो मैं अपनी प्रजा को आज्ञा देता हूं, लाखों लोगों को, कि तुम्हें जहां भी इब्री बालक मिले उसका कत्ल कर दो। मैं तुम्हें ऑथराइज्ड करता हूं कत्ल करने के लिए। राजे का हुक्म देखो। और फिर भी जब मूसा पैदा हुआ, वचन कहता है, और वचन कहता है उसकी मां और उसके पिता लेवी घराने से थे। राइट लेडी एंड राइट मैन, सही आदमी और सही औरत दोनों की शादी होती है। और जब सही कुछ होगा तो लिखा परमेश्वर ने उनको मूसा दिया। जब मूसा आया तो उस जब बालक छुपा ना पाई वो, तो उसने सोचा कि कोई इसको मार दे, इससे अच्छा है कि मैं अपने हाथों से इसे जल प्रवाह कर दूं। तो टोकरी बना के उस पर मिट्टी लगा के वाटरप्रूफ करके उस टोकरी को उसने नील नदी में छोड़ दिया। जब नील नदी में छोड़ा तो राजकुमारी नील नदी में नहाने के लिए आई। जबकि अगर आप मिस्र की हिस्ट्री पढ़ें तो राजकुमारियां नदियों पर नहीं नहाती थी। उनके लिए महलों के अंदर स्पेशल पॉन्ड होते थे जहां पर वो नहाती थी। राजकुमारियों को नदियों में नहाने की आज्ञा नहीं थी। पर उस समय वो सारा इंसिडेंट परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था कि जैसे ही उधर से उसने अपना बच्चा नदी में छोड़ा और उसकी बहन जो थी मूसा की, वो उस पानी को बहते हुए, उस बच्चे को बहते हुए दूर दूर देखती गई कहां तक जाता है, कहां तक जाता है। तो उसको दिखा कि राजकुमारी ने उस बच्चे को पकड़ लिया। उस टोकरी को कहा वो टोकरी आ रही है। उसकी सहेलियों ने पकड़ा और खोला तो रोता हुआ इब्री बालक था। जब वो रो रहा था
तो उसको तरस आ गया, और वो लड़की वहीं थी, मूसा की बहन, और उसने कहा कि ये बहुत रो रहा है, अगर तू चाहती है तो मैं किसी इब्री जनानी नु फड़ लिया, वहां दूध पिया देवे। कहती जब पकड़ लिया तो वो उसी की मां को ले आई। और सुनो, उसी की मां को वो ले आई, और उसकी मां को वो कहती, वो रानी की, जा और इसको दूध पिला, जब बड़ा हो जाएगा तो मुझे दे देना। वचन कहता है कि उसको पालने के, मूसा की मां को अपने बच्चे को पालने के पैसे भी मिलते रहे। इमेजिन करो परमेश्वर किस तरह से सारी घटनाओं को करता था। मैं आपको बताता हूं, खुदाबंद आपके साथ खड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं सारी घटनाएं आपको नहीं बता सकता वो कैसे खड़ा है, लेकिन वो ऐसे खड़ा है ना, आप सोच भी नहीं सकते। जबरदस्त, पक्की यारी है, पक्की। वो जवानी में होते ना, मेरे पक्के पक्के यार थे कुछ, उनको कुछ बोल देना कि उसने कुछ ऐसा कहा, चल चलिए अपन हुणे चलिए, चल। पक्की यारी, जीसस के इस कलीसिया से पक्की है यारी, बहुत पक्की, जबरदस्त पक्की। इमेजिन करो कि वो रानी के दिल को उसने चेंज कर दिया कि जा आज तू नदी पे जाके नहा। और वचन कहता कि वो आई, और जब मूसा को उसने दूध पिला के बड़ा करके उसको दिया, तो मूसा फिर राजमहल में पलने लगा, राजमहल में पला और राजकुमार बन गया, और अगला राजा मूसा था। लेकिन वचन कहता है उसको पता था कि वो इब्री है, और जब बाहर जाकर अपने इब्री भाइयों की हालत देखने लगा तो उसको पता था कि वो इब्री लोगों को वो छुड़ाना चाहता था। और बाइबल कहती है उसने एक मिस्री को मार दिया जब उसने इब्री के ऊपर कुछ जुल्म किया। और कल को फिर निकला कि इब्री लोग मेरा आदर करेंगे, और दो इब्री आपस में लड़ रहे थे, तो एक ने कहा कि तू हमें क्यों समझा रहा है, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार दिया था, हमें भी मारना चाहता है। जब मूसा को मालूम हुआ कि ये बात खुल गई है, और राजा ने जब सुना कि मूसा ने हमारे ही बंदे को मार दिया, ये इब्री का इब्री रहा, तो उसने जब उसको मरवाना चाहा तो मूसा वहां से भागा। वचन में लिखा है मूसा ने परमेश्वर मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन से बड़ा भंडार समझा। मूसा को पता था कि मुझे क्या लेना देना है, मैं क्या कर लूंगा, ये इब्री जो है इन पे जुल्म होता है, मेरी आवाज क्या कर लेगी, मैं एक अकेला जान क्या कर सकता हूं। मेरा कंफर्टेबल मेरी लाइफ है, मेरे पांव के नीचे सोने चांदी के जूतियां हैं, कपड़ों में सोने चांदी है, मेरे बर्तन सोने चांदी के हैं, मैं क्या एफर्ट करूंगा। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो बड़ी हाई पोजीशंस के ऊपर हैं, लेकिन आपको दुख होगा जब आप उनकी टेस्टिमनी को सुनेंगे, दुख होगा आपको कि वो परमेश्वर के लिए कभी आपको खड़े नजर नहीं आएंगे। किसी को अपने बिजनेस का डर है, किसी को अपनी जॉब का, अपनी पोजीशन का, अपने नाम का डर है, क्योंकि प्रभु ने उनको बहुत बढ़ाया है। लेकिन अंत के दिनों में जब उनसे पूछा जाएगा तो शर्मिंदगी उनका हिस्सा होगी, क्योंकि ये क्षण भर का जीवन जो धरती पे वो बिता रहे हैं, उन्हें पता है एक दिन वो खत्म हो जाएगा। आज से 20 साल पहले की बात कैसे लगती है, ऐसे लगता है जैसे कल ही था, ऐसे लगता है कि नहीं लगता। मुझे स्कूल छोड़े 20 साल हो गए, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि कल की बात थी, जैसे ये 20 से भी ज्यादा साल हो गए, जैसे कल की बात थी। झट 20-25 साल बीत गए, झट 20-25-50 और बीत जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वो जो ऊपर जीने वाले हैं हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, अनंत जीवन, वहां मालूम होगा, वहां या तो प्राउड रहेगा कि मैं काम करके आया हूं खुदा का, या शर्मिंदगी रहेगी कि मैंने गलत काम किए हैं, और वो कभी खत्म नहीं होगी। कितना डेंजरस चीज है ये। अब यहां पर मूसा ने प्राइस पे किया, एक पदवी त्याग दी और वचन के लिए काम किया। मिधान देश में परदेशी होने के लिए गया, 40 साल वहां भेड़ बकरियों को चराया। परमेश्वर ने उसके चरित्र के ऊपर काम किया, उसको अपने जैसा बनाया, उसको ऐसा किया कि अब सामर्थ तुझ पर आ सके और तू लोगों की अगुवाई कर सके। इमेजिन करो अगर मूसा ये बात को ना लेता
तो कैसे वो लोग छुड़ाए जाते। पौलुस की अगर आप बात को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थिया 4 उसकी 9 से 16 आयत, तो कहता मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है कि जिन पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं और घूसे खाते और मारे मारे फिरते हैं। अपने ही हाथों से काम करके हम परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, क्योंकि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। क्या कहता पौलुस? कहता मूसा ने भी निंदित होने को बड़ा भंडार समझा कि इधर बड़ा भंडार पड़ा है मिस्र का, राजा होने में मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं ऑफिशियल राजकुमार हूं, और इधर मसीह के कारण, यहोवा के नाम के कारण निंदित होना है। कहता मैं ये चुनूंगा। आज अगर आपको मैं बोलूं फिरौन के नाम बताओ, राजाओं के नाम बताओ मिस्र के, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन मूसा को आज पूरी दुनिया जानती है। वचन कहता है कि पौलुस ने भी उसी जीवन को अपनाया। उसने कहा लोग बदनाम करते हैं, हम अच्छा करते हैं, वो बदनाम करते हैं, पर कहता ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने एक प्राइस पे करना है गॉस्पल के लिए, और परमेश्वर हमारे संग खड़े होंगे। 2004, 2005, 2006 में लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने मुझे कैसा ऊंचा किया। जो आज लोग कर रहे हैं, फ्यूचर देखना कैसा होगा, तुम्हारी पहुंच से बाहर होगा, एक ऐसे लेवल पे होगा जो इमेजिन नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर में आपको समझ होनी चाहिए वचन की कि परमेश्वर किस तरह से कार्य करते हैं। किसी के दबाने से, किसी के लॉ बनाने से आप लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि जैसे जैसे लिखा वो दुख देते गए, त्यों त्यों वो बढ़ते और फैलते चले गए। पुराने नियम में हुआ, नया नियम में हुआ। नया नियम में क्या हुआ? जब 12 पर जुल्म करने की कोशिश की गई, वो सैकड़ों में बदले, सैकड़ों पर की गई वो हजारों में बदले, हजारों पर की गई लाखों में, आज लाखों में किया तो 400 करोड़ हो गए। अब करो, क्या करोगे? हालेलुया। हमारा गढ़ जो है, हमारा जो जिस पर हम ठहरे हैं, रुके हैं, हमारी नींव जो है वो परमेश्वर का वचन है। पौलुस कहता मैंने इन सब चीजों को सहा है, क्यों? ताकि मैं गॉस्पल का काम कर सकूं। पौलुस एक जगह गया, उसका विरोध हुआ, वो दूसरी जगह गया, उसका विरोध हुआ, तीसरी का। विरोधियों ने उसकी हेल्प की है। थैंक्स करो विरोधियों का, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं सुसमाचार को फैलाने के लिए। उन्हें कभी भी श्रापित मत करो, कभी मत तेरी लातें टूट जाए, तेरी बांह टूट जाए, कभी श्रापित मत करो। वो आपके हेल्पर्स हैं। जहां आपके मित्र आपको नहीं लेके जा सकते, विरोधी आपको वहां ले जाकर खड़ा कर देंगे परमेश्वर के नाम में। वो वहां आपको फैला देंगे जहां आपको लोग नहीं जानते हैं। चाहे आप किसी भी तरह से फैलें, चाहे वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें, मेरा परमेश्वर क्रॉस पर 2 नेगेटिव लेकर उन्हें पॉजिटिव कर चुका है। उसको आदत है पॉजिटिव करने की। तुम वरी मत करना, वो ऐसा पॉजिटिव छक्का मारेगा और सदा छाए रहेंगे हम यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थोमा आया इंडिया में और इंडिया में शहीद हुआ। ये सोचा कि थोमा को मार दो इसको, क्रिश्चियनिटी स्टॉप हो जाएगी। क्या हुई स्टॉप? क्या हुई स्टॉप? आज आप साउथ में चले जाओ,
आपको मालूम पड़ जाएगा क्रिश्चियनिटी क्या है, कितनी है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, मालूम पड़ जाएगा आप। केरला में चले जाओ, आप मालूम पड़ जाएगा आपको। क्रिश्चियनिटी की एक खूबी है, जब एक क्रिश्चियन कट्टर होता है, वो मारने वाला नहीं बनता, मार खाने वाला बन जाता है। ये खूबी है क्रिश्चियनिटी में। लोग बोलते हैं अब ये कट्टर हो गया, कट्टर मतलब अब ये मारे पीटेगा लोगों को। पर क्रिश्चियनिटी में अगर कोई कट्टर हो गया तो समझो वो कबूतर की तरह भोला हो गया, पर सांप की तरह बुद्धिमान भी है। बुद्धिमान है, उसे मालूम है क्या करना है, लेकिन कबूतर की तरह भोला है। कबूतर कभी आपको नुकसान नहीं करता। हमारा लड़ने वाला परमेश्वर, ये बात मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, खुदावन के लोग जवाब नहीं देते, वो माफ कर देते हैं। लेकिन एक बात कान खोल के सुनना, मैं आत्मा में हूं, खुदा माफ नहीं करता है, ये याद रखना। ये मत सोचना खुदा कुछ नहीं करेगा। खुदा ने कहा तुम माफ करो, पलटा लेना मेरा काम है, मैं बताऊंगा कैसे होता है। जब मैंने परमेश्वर का विरोध किया था, मेरा किसी ने विरोध नहीं किया। जब मैंने प्रभु का विरोध किया, मुझे किसी ने बुरा भला नहीं कहा। लेकिन जो मेरी हालत हुई थी, मैं सुसाइड के इतने करीब था, आप सोच भी नहीं सकते। वो मेंटल टॉर्चर के दिन इतने बुरे थे कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे दिन कभी नहीं देखे थे। कुछ भी खा नहीं सकता था। जैसे ही खाना मेरे सामने आता था, इविल स्पिरिट मुझ पे अटैक करता था। तब इविल स्पिरिट नहीं मालूम था कि ये इविल स्पिरिट है। ऐसा लगता है खाना देखकर कोई मेंटली अटैक होते थे। इमेजिन, आप खा नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, विरोध करने के कारण। बाइबल कहती परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। माफ खुदा के लोगों ने किया है। जब खुदाबंद पलटा लेगा तो वो तसल्ली करवा देगा। फिर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन वचन यही कहता है कि विरोधियों को माफ करो ताकि एक दिन वो बचाए जा सके। वो जब परमेश्वर उनको पकड़ लेगा, उन्हें मालूम होगा कि कुछ तो हमने गलत किया है। फिर वो ढूंढेंगे और पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि हमारी लाइफ के ऊपर जो कर्स हैं, जो श्राप हैं, जो चीजें हम फेस कर रहे हैं, वो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। लेकिन उसने तुमको कहा है, मुझको कहा है, हे प्रियो अपना पलटा खुद मत लेना, क्योंकि पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, बाइबल कहती है। कलीसिया को यह समझ होनी चाहिए कि यह टाइम प्रेयर करने का, आनंद मनाने का। लिखा उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। जिस नगर में विरोध को देखा और वहां पर फिर सुसमाचार फैला, 25 को इस नगर में आनंद ही आनंद होगा इन जीसस ने।